हुकूमत और IMF के दरमियान बात बन गई, मुज़ाकरात कामयाब। अगले बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 7,005 अरब से बढ़ाकर 7,450 अरब रुपए करने पर इत्तफाक। GST की मद में वसूलियों का हदफ 3,008 अरब रुपए से बढ़ाकर 3,300 अरब रुपए करने पर भी इत्तफाक। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपए फी लीटर लेवी आयद की जाएगी। कस्टम वसूली का हदफ 950 अरब से बढ़ाकर 1,005 अरब करने और इनकम टैक्स वसूलियों का हदफ 55 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। तर्जमान IMF के मुताबिक बजट के हवाले से अहम पेशरफ्त हो चुकी। आइंदा साल के दौरान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बेहतर करने की पॉलिसियों पर मुज़ाकरात जारी हैं। दौरा रूस पहले से तयशुदा था। हमें मुआशी तौर पर रूस की जरूरत थी। 30% सस्ता तेल मिल रहा था। हुकूमत तब्दीली की साजिश के बाद मार्केट के एतमाद को धचका लगा। मुल्क की मईशत तेजी से नीचे जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि मौजूदा हुकूमत में 60% वज़रा जमानतों पर है। मिलकर हुकूमत बनाने वालों के खिलाफ मेगा करप्शन केसेस हैं। हम सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं ताकि अवाम फैसला करें किसने हुकूमत करनी है। इमरान खान की भारतीय इल्जामात की भी तरदीद। कहा कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने की बातें भारत का खुला झूठ है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिर्फ कश्मीर का मसला है। लीडरशिप के खला के बायस हम मसला कश्मीर हल नहीं कर सके। अमन का माहौल हो तो भारत को सेंट्रल एशिया तक रसाई मिल सकती है। एक दिन में 57 मिलियन डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र मौसूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ट्विटर पैगाम में कहा, हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम के पीछे मजबूती से खड़ी है। खुशी है कि कल स्टेट बैंक को एक रोज में सबसे ज्यादा 57 मिलियन डॉलर की रकम मौसूल हुई। रोशन डिजिटल अकाउंट से आने वाली रकम 4.5 बिलियन डॉलर से बढ़ गई है। मादरे वतन पर एतमाद का इजहार करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार हूँ। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का अहम तरीन इजलास आज होगा। इजलास का मकाम तब्दील कर दिया गया। कौमी असम्बली ऐवान की बजाय वज़ीर आज़म ऑफिस में दोपहर 3 बजे होगा। आर्मी चीफ और DGISI कौमी सलामती अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। अरकान को अमन, मुज़ाकरात, सरहदों की सूरत हाल और दीगर अहम सिक्योरिटी अमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। अरकान को बैरूनी और दाखिली सतह पर दरपेश चैलेंजेस पर भी एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में हमसायों के साथ ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर शुरा को एतमाद में लिया जाएगा। आज कौमी सलामती का इजलास करप्ट और मनी लॉन्ड्रर्स की सरपरस्ती में होगा। कौम अपनी फौजी क़यादत की तस्वीर चोरों के साथ नहीं देखना चाहती। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा कि जिन्होंने फौज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की वो मुल्क की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। पाक फौज को गालियां देने वाले आज कौमी सलामती की मीटिंग में किस मुंह से जाएंगे। हम कम चाय पीने, आधी रोटी खाने का मशवरा देने वाले खुद अपने घरों की ज़ेबाइश के लिए इजाफी बजट लेते हैं। इत्तेहादी पार्टियों में दूरियां पैदा होना शुरू हो गई है। नून लीग को सियासी गड्ढे में फेंक कर पीपल्स पार्टी खुद रफू चक्कर हो गई है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस। चौधरी मोनिस सलाही की 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। बैंकिंग कोर्ट ने FIA से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। उधर सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी की भी अबूरी जमानत में 4 जुलाई तक तौसीह। अदालत का शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। साफी ने मोहम्मद खान भट्टी से सवाल किया कि क्या आप पर मुकदमात किसी की एमा पर बनाए जा रहे हैं। मोहम्मद खान भट्टी ने कहा, मेरे मुंह से क्यों निकलवाना चाहते हैं, आप सब जानते हैं। FIA को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दरियाए जेहलम में पानी की सतह बुलंद। अलर्ट जारी। कहोटा से आजाद पतन ट्रैफिक को सोन के मुकाम पर रोक लिया गया। सिबी में दरियाई नाड़ी और तली नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाई नाड़ी में 63,000 क्यूसेक और तली नदी में 32,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। राजनपुर में दर्रा काहा सुल्तान से 21,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजरने लगा। नौशहरा में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। बाड़ा अक्का खैल में 5 अफराद जख्मी। चिनियोट में 3 अफराद और सरगोदा में 3 बच्चे जख्मी हो गए। मुजफ्फराबाद में अब तक बारिश से 48 मकान तबाह। एक शख्स जाँ बहक हो गया। कामोकी में कमरे की छत गिरने से माँ बेटा जख्मी हो गए। सिबी में 3 खवातीन सैलाबी रैले में बह गईं। एक की लाश मिल गई।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और यालाबारी से तबाही। कोहलू, बारखान, जोब, हरनाई, मूसाखेल और दुक्की में बारिशों से नुकसानात। मूसाखेल और सखी सरवर के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रैलों से कौमी शाहराह 3 मकामात पर बंद हो गई। कोहलू का सूबे के दीगर इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सियासी जमातों की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कितने दिनों में होगा, क्या फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने बताया कि 60 से 65 दिनों में इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। पहले नई हल्का बंदियां करेंगे, फिर शेड्यूल देंगे। हुकूमती बल्दियाती इंतखाबात में रुकावट डालती है, अदालत वफाकी हुकूमत को ताउन करने का हुक्म दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कुछ शिकायत आई हैं, वो भी देख लें। वोट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में मुंतकिल ना किया जाए। अमरीकी डॉलर की कदर मुसलसल बढ़ने के बाद कुछ कम। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता हो गया और डॉलर 210 रुपये 50 पैसे की सतह पर ट्रेड करने लगा। गुज़िश्ता रोज डॉलर 211 रुपये 48 पैसे की सतह पर बुलंद हुआ था। महंगाई पैकेज पर हुकूमत और IMF की बातचीत जारी है। अगले माह से बेरोजगारी और मजीद महंगाई का सैलाब लाने पर इम्पोर्टेड हुकूमत घुटने टेक चुकी है। आम आवाम को मुल्क की क़यादत का चुनाव करने से रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल होगा। हमाद अजहर की हुकूमत पर तनकीद। NA 240 कराची के ज़िमनी इंतखाब में बैलेट पेपर्स की चोरी और मुबैना धांधली के केस की समाअत। पुलिस की कारकर्दगी का तयन करने के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पुलिस के किरदार पर वजीर आला सिंध और IG को खत लिखने का हुक्म। पोलिंग स्टेशन पर धावा बोलने वाले सियासी कारकुनान की शनाख्त कराने की हिदायत। प्रिजाइडिंग अफसर ने खदशा जाहिर किया कि उसकी जान को खतरा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, IG को हुक्म देंगे आपको सिक्योरिटी फराहम की जाए। ऑरेंज लाइन की बसें आ चुकी। जुलाई के आखिर तक मंसूबे को फाल कर दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने खुशखबरी सुना दी। अदालती अहकामात पर शिकवा भी किया। कहा कि प्रेयर हॉल की तज़ीन व आराइश पर स्टे दे दिया गया। हम दीवार या दरवाज़ा तक नहीं लगा सकते। अदालत का एहतराम करता हूँ, मगर KMC को सुने बगैर फैसला देना ठीक नहीं। इसकी मिसाल नहीं मिलती कि KMC से पूछे बगैर तामीरात तोड़ने का हुक्म दिया गया। कराची के नालों की सफाई मुकम्मल कर ली। उम्मीद है कि बारिशों में शहरियों को तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुल्क में एक बार फिर कोरोना का फैलाव, नए वेरिएंट फैलने लगे। महकमा सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के B4 और B5 वेरिएंट की तस्दीक हुई है। दोनों वेरिएंट ओमिक्रॉन के हैं। इनका फैलाव तेज मगर ये मोहलिक नहीं। महकमा सेहत की शहरियों को बूस्टर डोज लगवाने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जहीर अब्बास की तबीयत नासाज, तशवीशनाक हालत में लंदन के अस्पताल मुंतकिल। ICU में इलाज जारी। साबिक क्रिकेटर को 3 रोज कबल नमूनिया का अटैक हुआ था। जहीर अब्बास की फैमिली की मद्दाहों से दुआओं की दरख्वास्त। जहीर अब्बास एशियन ब्रेडमैन के नाम से जाने जाते हैं। साबिक क्रिकेटर को मार्च 2022 में PCB हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था।